ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही भगवान भोलेनाथ को, शिव शंभू को। तो आज के इस उपाय में आपको चंदन लेना ही, चावल लेना ही, काली मिर्च लेना ही और अपनी कामना, अपने दिल की बात कहते हुए शिवलिंग पर इस प्रकार से विशेष तरीके से हाथ रख देना ही। इस उपाय को करने के बाद ऐसी कोई कामना नहीं जो पूर्ण ना हो पाए, चाहे वो विवाह की कामना हो, नौकरी की, व्यापार की या धन संपदा की। तो गुरु जी ने बहुत ही चमत्कारी विशेष उपाय बताया ही, कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय विशेषकर जीवन में चल रही जो भी दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उन्हें समाप्त करने वाला है। किस सामग्री की आवश्यकता है तो सामग्री देख लीजिए। आपको लेना है चंदन। कौन सा चंदन? लाल चंदन लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ आपको आवश्यकता है काली मिर्च की। काली मिर्च के कितने दाने? 1 काली मिर्च का दाना आपको इस प्रकार से ले लेना है। इसी के साथ आपको चावल के दाने लेने हैं। चावल के कितने दाने? 1 चावल का दाना। और हाँ, वो अक्षत हो, टूटा फूटा ना हो। और आखिर में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद जो काली मिर्च हो गई, चावल के दाने हो गए और चंदन हो गया, लाल चंदन, ठीक, सभी सामग्री को इस जल के लोटे में डाल देना है और ये लोटा अपने घर से तैयार कर लीजिएगा। फिर आपको पहुंच जाना है नज़दीक के शिव मंदिर। उपाय को आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हैं। सर्वप्रथम पूजन पाठ करनी है, वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो करिएगा क्या, जो तांबे का लोटा बताया था उस तांबे के लोटे को उठाना ही और विशेष तरीके से जल को समर्पित करना ही 5 स्थान पर। पहला थोड़ा जो जल है वो समर्पित करना ही गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशा नमो का स्मरण करते हुए। उसके बाद जल के लोटे से थोड़ा जल समर्पित करना ही दोनों जलाधारे के बीच में ये जो मोटी सी लाइन होती है सर्प जैसी, ठीक है, यहाँ पर आपको माता अशोक सुंदरी जी का स्मरण करते हुए जल को समर्पित करना ही। उसके बाद थोड़ा जल समर्पित करना ही भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। फिर थोड़ा जल समर्पित करना ही माता के हर्ष कमल पर, माता पार्वती जी के स्थान पर। और आखिरी में जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना ही और वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ के परिवार से ये निवेदन करना ही कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, झंझट, दुविधाएं और समस्या है उन्हें समाप्त करें। तो शिव पुराण का पहला वाला विशेष उपाय ही जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय करने से ऐसी कोई कामना नहीं जो आपकी पूर्ण ना हो, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, चाहे वो कार्य को लेकर हो या धन संपदा को लेकर हो। इस उपाय करने के बाद सारी इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि हमने हर प्रकार से उपाय कर लिए फिर भी भगवान भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं। तो ये उपाय कर लीजिएगा। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेने हैं बेलपत्र। मात्र 1 बेलपत्र लेना और वो स्वस्थ सुंदर होना चाहिए। इसी के साथ आपको आवश्यकता है शहद की। तो इस वाले उपाय के लिए 1 चम्मच शहद हर बार की तरफ ले लेना है। साथ ही साथ आपको जल का लोटा लेना है और जल के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। क्योंकि यहाँ से जो जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होती है। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद जो जल का लोटा बताया था उससे आपको शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए जहाँ जल चढ़ाओगे बहता हुआ नीचे आएगा। रोककर उसको कंठ मस्तक नैनों पे लगा लेना। इसके बाद क्या करिएगा, हमने जो शहद बताया था उस शहद को अपनी अनामिका उंगली में लेना है, ठीक, और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है जो शिव जी को समर्पित होती है
उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है, शहद से लेपन कर देना है और फिर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित करना है। कहाँ पर क्या होगा, डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना हाथ उठाना है और उस बेलपत्र के ऊपर रख देना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मेरी ये जो कृपा, ये जो कामना है, इच्छा है, ये बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है। कृपालु, हे कृपालु, हम पर दया करें और इच्छा कामना को पूर्ण करें। तो इस प्रकार से आपको विशेष निवेदन कर लेना है। गुरु जी का है आपकी सारी कामना बहुत जल्द पूर्ण होगी। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। वैसे तो इस उपाय को करने के बाद जीवन की समस्या भी समाप्त होगी, जो बाधा है वो भी खत्म होगी और किसी प्रकार की कामना है वो भी पूर्ण होने लगेगी। क्या क्या आवश्यकता है, आपको लेना है जल का लोटा। देखिए गुरु जी कहते हैं जब भी शिव मंदिर जाएं अपने घर से कुछ भी ना ले जाएं, ना बेलपत्र ले जाएं, ना कोई सामग्री ले जाएं, पर हाँ जल का लोटा जरूर ले जाएं और उस जल के लोटे में अपने घर से जल ले जाएं, क्योंकि अपने घर का जल लेकर शिवलिंग पर समर्पित करने का अलग ही महत्व है। तो जल का लोटा लेकर उसमें जल भर लेना है और इसी के साथ आपको लेना है दीपक। कौन सा दीपक, आपको मिट्टी का दीपक लेना है। ठीक है, एक मिट्टी का दीपक लेना, जलाने के लिए उसमें आपको घी ले लेना है। ठीक है, घी ले लेना। बत्ती कौन सी होगी, तो गोल बत्ती लेनी है, क्योंकि हम किन को प्रसन्न करने वाले हैं, तुमरुका जी को, और तुमरुका जी को प्रसन्न करोगे तो गोल बत्ती लेनी है। यहाँ पर आपको लंबी बत्ती दिख रही है, ये वाली नहीं लेनी है। और साथ ही साथ आपको काले तिल ले लेने हैं। देखिए हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उनकी समाप्ति के लिए काले तिल का उपाय किया जाता है। तो इस वाले उपाय के लिए आपको 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं और फिर आपको पहुंच जाना है मंदिर। ठीक, मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले हमने जो आपको दीपक बताया था, ठीक है, चाहे वो मिट्टी का हो या आटे का, उसको उठाना ही मंदिर की जो दहलीज होती है, चौखट होती है, वहाँ पर उस दीपक को रखकर प्रज्वलित कर देना ही, दीपक को जला देना ही। उसके बाद जितने भी काले तिल के दाने हैं, एक एक काले तिल के दाने को उठाना ही, तुमरुका जी का स्मरण करना ही, अपनी समस्या कहना ही और काले तिल को उस दीपक में डाल देना ही। ठीक, उसके बाद शिव मंदिर के अंदर चले जाना। अंदर पहुंचने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह रख कर बैठ जाना ही, और अगर शिव मंदिर में भीड़ है तो थोड़ा इंतजार भी कर सकते हो, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखकर पूजन पाठ करने का अलग ही महत्व गुरुजी ने बताया है। उसके बाद क्या करना है, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए, और वहाँ पर बैठकर आपकी जो भी दिल की बात है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसको भगवान भोलेनाथ को कह देना है। या जीवन में समस्या चल रही है, दुख चल रहे हैं, चिंताएं हैं, तो वो समाप्त हो जाए, उसके लिए निवेदन कर लेना। शिव पुराण का बहुत ही विशेष उपाय ही जरूर करिएगा। और दोस्तों हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।